बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और हाज़िर हूँ आज एक बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ। तो ये वाली रेसिपी किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है जनाब। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन टिक्का स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी। तो उसके लिए जो है ना, मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच सिरका का डाला है। तो इसको मैरिनेट करके मैं रखूँगी तकरीबन ओवरनाइट के लिए। अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो बिरयानी का रिज़ल्ट है और अच्छा होता है। अगर अब टाइम अगर ना हो, टाइम शॉर्ट हो, तो फिर आप इस तरह से 1.5-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच भर के जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें, और 2 लेमन जूस डाला है मैंने यहाँ पे। तो 2 चम्मच भर के लेमन जूस का डाला है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा डालना है। अगर आप, क्योंकि मैं यहाँ पे टिक्का मसाला भी ऐड करूँगी तो उसमें भी नमक होता है, तो उस वजह से मैं नमक थोड़ा सा एहतियात से डालूँगी। और अगर आप घर के टिक्का मसाले से बनाना चाहें तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पीसी लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने डाला है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला जो होता है पैकेट वाला, वो ले रही हूँ मैं। तो मैंने हाफ़ यहाँ पे डाला है और हाफ़ बचा लिया है। अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मैरिनेट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फूड कलर मेरे पास येलो है। अगर आप रेड वाला इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, एज़ यू विश। तो बस मैंने यहाँ पे येलो वाला इस्तेमाल किया है। तो वो मैं इसको अच्छे से अब मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से, क्योंकि चम्मच स्पून की मदद से ठीक से हो। मेक श्योर कि आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ़ होने चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जनाब बस यहाँ पर मैं मैरिनेट करके मैंने रख दिया है चिकन को, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख दिया था मैंने। तो हमारा चिकन बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन हाफ़ कप। और ये देखिए हमारा चिकन अच्छा रेडी हो चुका है। तो ज़बरदस्त सा। फिर अब हम जो है ना ऑयल गरम करेंगे और इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। तो बस ऑयल गरम हो चुका है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने कोयला दहकने के लिए रख दिया है, और ताकि कोयला जो है ना हमारा जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम कोयले का स्टीम दे देंगे। और ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर हमारे चिकन में आ गया है। तो बस अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। और जो है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कवर करना, क्योंकि फिर चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाने वाला है। तो इसको जो है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। और 10 मिनट बाद फिर मैं इसको ओपन करूँगी। तो मिलती हूँ 10 मिनट बाद। तो जनाब यहाँ पे हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ हमारे चिकन का क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे देखिए चिकन ने ठीक ठाक पानी छोड़ा है। तो पानी अब जो हमने जो है ना इसको ओपन करके पानी को अच्छा सा खुश्क करना है। और इसको खुश्क करने के बाद फिर मैं इसको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका था और जो है कोयला जो है मैंने यहाँ पे दहका दिया है अच्छा सा। तो मैं उसको, आप किसी भी स्टील के प्याले में या कॉइल पेपर में, जिसमें आपको सही लगे, उसमें आप कोयला रखें, उसमें आप ऑयल डाल दें और इसको ढक्कन को कवर करके रख दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको चूल्हा बंद कर दें। अब ये स्टीम इसको अच्छा सा लगने दें। तो जनाब यहाँ पे मैंने अब हम जो है ना यहाँ पे कोरमा रेडी करेंगे। तो कोरमा रेडी करने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी करना है। मसाला रेडी करने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया यहाँ पे, और 3 प्याज मैंने इस तरह से बारीक काट लिए थे। तो दरमियाने साइज़ के प्याज थे मेरे पास। तो मैंने इस तरह से अब इसको मैं ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लाइट ब्राउन हो गया है, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही रखना है, क्योंकि फिर अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना तो फिर उसका जो फ्लेवर है थोड़ा कड़वाहट पे चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद मैं इसको भूनती भी जा रही हूँ साथ साथ।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं। मैं दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, तो मैंने टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके थोड़ा सा नरम होने के लिए टमाटर को छोड़ दूँगी। तो टमाटर नरम हो चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए, मगर अभी मसाला रेडी करते करते ये बिल्कुल ही आराम से गल जाएंगे। यहाँ पे मैंने मसाला रखा है। मसाला है ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, तो उसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे हाफ़ डालूँगी और हाफ़ बचा लूँगी। हाफ़ जो है मैं दम लगाते वक्त ऊपर चावलों में उसको थोड़ा सा डालूँगी, तो वो जो है फिर बहुत ही उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दही। हाफ़ कप दही है, तो हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है। अब मैं इसको दही को अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा पकाऊंगी धीमी आंच पे। और यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया पत्ती और पुदीना मैंने काट के रखा है। कुछ हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं ऊपर से छिड़क दूँगी। और इसको मैं फिर 10 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि जो है हमारा जो कोरमा है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। सॉरी, मसाला, कोरमा मसाला। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है बिरयानी के लिए। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे जो हमने स्टीम पे रखा हुआ था। तो ये देखिए बस रेडी है बिल्कुल। अब हम यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। कोयला आराम से निकाल लेना है। और ये चिकन मैंने ऐड कर दिया। तो ये ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का बिरयानी मसाले का कोरमा हमारा रेडी हो रहा है। और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है कलर, और बहुत ही खूबसूरत, और वाकई में बहुत यमी, बहुत ही मज़ेदार हुआ था। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त प्यारा प्यारा सा हमारा कोरमा रेडी हो गया है। ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो मैं इसको जो है ना गोश्त ऐड करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए स्टीम पे छोड़ूंगी, मतलब धीमी आंच पे छोड़ूंगी, दम वाली आंच पे। तो इस तरह से जो मसाला जो है ना गोश्त में अच्छा सा जज़्ब हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। यहाँ पे मैं चावल के लिए मैंने पानी उबलने रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, वही अमूमन जो डलते हैं वही डाल रही हूँ। और सारे डालने के बाद जो है खड़े मसाले, ज़ीरा साबित और नमक 1 किलो के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से नमक भी जाएगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए चावल उबालते वक्त, क्योंकि चावल आपके अगर खिले खिले दाने होते हैं ज़्यादा पानी होने की वजह से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है, थोड़ा ऑयल डाला है मैंने। और उसके बाद जो मैं पानी बॉयल होने के बाद मैं चावल, इसमें पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर मैंने चावल ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना मैंने चावलों को उबाल लिया था, 50-60% उबाला। तो मैंने उसके बाद पतीले में मैंने थोड़ी सी नीचे घी डाली थी, और उसके बाद मैंने कोरमे की एक तह लगाई थी, ऊपर से चावलों को डाला था। और जो मैंने मसाले थोड़े से बचा के रखे थे तो वो मैंने तहों में थोड़े से डाले, और थोड़े से पुदीना और हरी धनिया मैंने उसको तहों के अंदर उसको मैंने ऐड किया। और हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी दम पे मैंने छोड़ा था इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए, और हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो जनाब ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।